मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते चीन के तिएननमेन स्क्वायर पर हुए नरसंहार की 31वीं बरसी थी। 4 जून 1989 को चीन की राजधानी बीजिंग में हजारों प्रदर्शनकारी तिएननमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र की मांग को लेकर विरोध कर रहे थे और तभी अचानक चीन के सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के प्रदर्शनकारियों का खून बहाना शुरू कर दिया। चीन के 3 लाख सैनिकों ने हजारों प्रदर्शनकारियों का नरसंहार किया। यह घटना इतिहास के पन्नों में तो दर्ज है, लेकिन चीन में इस घटना का सिर्फ जिक्र कर देने से ही आपको जेल हो सकती है। तिएननमेन स्क्वायर नरसंहार के साथ ही चीन में लोकतंत्र के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। इसलिए हम इस नरसंहार का एक ऐतिहासिक विश्लेषण आपके लिए करेंगे और उन लोगों को लोकतंत्र के मायने समझाएंगे जिन्हें यह आज़ादी बहुत सस्ती लगती है। क्या हमारे देश के बुद्धिजीवी हमारे देश में बैठे बैठे भी इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि वो चीन के खिलाफ आज भी एक भी शब्द लिख सकें या चीन की आलोचना खुलेआम कर पाएं? क्योंकि एक ऐसा वर्ग है हमारे देश में जो चीन की टीम में इस समय भी खेल रहा है। क्या एक हाथी की हत्या पर भी राजनीति हो सकती है? क्या एक हाथी की हत्या भी सांप्रदायिक हो सकती है? आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, हैरानी होगी, लेकिन ये पूरी तरह सच है। केरल में मारी गई हथिनी विनायकी पर राजनीति शुरू हो गई है। विनायकी की हत्या हिंदू बाहुल्य पलक्कड़ जिले में हुई थी या फिर मुस्लिम बाहुल्य मल्लापुरम जिले में, इसे लेकर धर्म की राजनीति हो रही है। लेकिन सच ये है कि एक गर्भवती हथिनी को कुछ लोगों ने बेरहमी से मार डाला और अब इस हत्याकांड पर धर्म का पर्दा डालकर इस मामले की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जी न्यूज ऐसा होने नहीं देगा। जी न्यूज ने विनायकी को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू की और हम इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। विनायकी की हत्या का सच जानने के लिए जी न्यूज की टीम दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर पलक्कड़ पहुंच चुकी है। हमारी टीम ने हजारों किलोमीटर का यह सफर सिर्फ इसलिए तय किया है क्योंकि कई बार आप जो कुछ टीवी पर देखते हैं, जो अखबारों में पढ़ते हैं, उसमें और ग्राउंड जीरो की हकीकत में बहुत फर्क होता है। जब हमारी टीम पलक्कड़ में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमें असली कहानी के बारे में पता चला। जिन्होंने विनायकी को विस्फोटक खिलाए वो तो दोषी हैं ही, लेकिन जिन्होंने तड़पते हुए इस जानवर की कोई मदद नहीं की वो भी उतने ही दोषी हैं। इसलिए आज हम आपको ग्राउंड जीरो से विनायकी की हत्या का पूरा सच दिखाएंगे और इसके बाद हम आपको दिल्ली दंगों पर इस हफ्ते दाखिल हुई 4 चार्जशीट्स का विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण देखकर आप समझ जाएंगे कि ये दंगे पूरी तरह प्रायोजित थे और ये दंगे एक साजिश के तहत कराए गए थे। इतना ही नहीं, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ विशेष नेताओं का हाथ था। ये वो लोग थे जो देश के नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे। आज इन सब का सच भी आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज।